अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप की लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स पैनल कैसे काम करता है, हम कैसे लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनको यूटिलाइज कर सकते हैं और ओवरऑल सारा कुछ लेयर के बारे में इसमें आपको इस क्लास में समझाया जाएगा कि लेयर्स होती क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेयर्स जो हैं वो हम फोटोशॉप में लेयर वाइज काम करते हैं। हर काम जो है वो एक न्यू लेयर के ऊपर होता है। इसमें एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, ठीक है। तो सारा जो है वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की आगे सारी वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप का एडवांस कोर्स स्टार्ट हुआ है। अभी शुरू में जो है वो सिर्फ मैं टूल्स को बता रहा हूँ, ठीक है। आगे जो है वो मैं इसकी एडवांस एडिटिंग जो है वो स्टार्ट करूँगा। इसके बाद पहले थोड़े बहुत मैं टूल्स का ओवरव्यू दे दूँ सारों उनको सबको, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम एडवांस इसके एडिटिंग की तरफ चलेंगे, ताकि आप जो है वो फ़ोटोशॉप को यूज़ करने के बाद इसको हम कैसे फ़ोटोज़ में अपने डिज़ाइन वगैरह इसमें बना सकते हैं, वो सारा कुछ आपको सीख जाएँ सारे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है जी हमारे पास फ़ोटोशॉप की न्यू फाइल। जैसे मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड की लेयर आ गई, ठीक है। लेयर पैनल में आपको ज़रा यहाँ से सेपरेट करके दिखा देता हूँ। अगर लेट्स सपोज आपके पास लेयर पैनल जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आपने विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेयर्स, इसकी शॉर्टकट कमांड है F7, ठीक है। यहाँ पे आप आपके लेयर्स में आ सकते हैं। लेयर होती क्या है, लेयर लेट्स सपोज हमारा ये बैकग्राउंड है, ये एक सिंगल लेयर के ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो एक टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखें एक न्यू लेयर जनरेट हो गई है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसने लेयर जनरेट कर दिया है। हर बार जो है हर काम के लिए ये ऑटोमेटिकली लेयर्स को है जनरेट नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट का मेरा कलर जो है वो वाइट है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक करता हूँ ताकि आपको जो है वो कलर नज़र आए इसका। अब यहाँ पे हम जो है वो टेक्स्ट को ले आए, ठीक है। हमारा ये टेक्स्ट हो गया, सिंपल टेक्स्ट लेयर। मैंने ये टेक्स्ट लेयर बना दी इसकी, ठीक है। टेक्स्ट लेयर जो है वो हमारी एक न्यू लेयर के ऊपर आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, ये बैकग्राउंड को अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये बैकग्राउंड से क्या हो जाएगी, सिंपल लेयर के अंदर चेंज होगी। यहाँ लेयर का नाम पूछ रही है हमसे, ठीक हो। हम यहाँ से इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं, और यहाँ से अगर मैं इस लॉक को अनलॉक करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड से ये सिंपल एक लेयर में चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको दोबारा लॉक करना है तो यहाँ पे ये लॉक का बटन है, अब यहाँ से लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा हमारे पास लॉक हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ ताकि आपको सही क्लियर नजर आए सब कुछ। उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम टेक्स्ट लेयर के ऊपर आते हैं, तो अब बैकग्राउंड लेयर जो है वो हमारी जो है वो अब बैकग्राउंड के तौर पे काम कर रही है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई हम चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये लॉक हो गई है, ठीक है। अगर ये लॉक नहीं होगी तो अनलॉक करेंगे तो इसके ऊपर हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे ही अगर इस लेयर को भी अगर मैं लॉक करूं तो देखें यहाँ पे ऊपर के सारे फंक्शन जो हैं वो क्या हो गए हमारे पास, इनविजिबल हो गए, ठीक है। तो हम इसको नहीं कर सकते। जिस लेयर को आपने लॉक कर देना है वो क्या हो जाएगी, ये लॉक करना है, इसके लिए ये इसलिए दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन, ताकि अगर आप मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपकी जो बाकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो है वो आप लेयर को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ इसके ऊपर मैं बाकी सारे काम परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको फिलहाल लेयर जो है वो हमारी जो बैकग्राउंड के तौर पे काम कर रही है उसको मैं क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। टेक्स्ट लेयर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लेयर मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर आपने अगर बनानी है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपने ये प्लस का बटन दिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसके ऊपर लेके जाएंगे, क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई भी बॉक्स बनाना है, कोई ग्राफिक्स का काम करना है, या कोई भी डिज़ाइन बनाना है, या कोई भी आपने कस्टम लेयर कुछ भी आपने कुछ भी बनाना है इसके ऊपर, ठीक है, आप ये कोशिश करें कि आप न्यू लेयर के ऊपर बनाए, ताकि आपको बाद में जब एडिटिंग आप कर रहे हो तो आपको जो है वो मसले ना हो। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये लेयर मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लेयर भी मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है। लेट्स सपोज मैं जो है वो एक इसमें यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें जो है वो कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये कलर ही नहीं कर रहा है इसके अंदर, मैं शेप बना लेता हूँ। शेप मैंने बनाई, यहाँ पे मैंने क्रिएट की,
ठीक है। शेप की इसने हमारे पास एक अलग लेयर बना दी है, ठीक है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके ऊपर ये जो है वो अलग लेयर खुद ही बना देता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके ऊपर ये लेयर जो है हमें नहीं बना के देगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और इसको जो है वो मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट लिया और यहाँ पे इसको कलर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने वो बैकग्राउंड लेयर थी इसलिए उसके ऊपर क्योंकि लॉक की हुई थी ना, इसलिए उसके ऊपर कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो रहा था। अब मैंने उसको अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप देखें मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया, ठीक है। कलर जो है वो बैकग्राउंड वाला कलर था, मैंने उसके अंदर ये फिल कर दिया। अब इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, जब भी आप कोई भी ये सिलेक्शन टूल में से कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसकी जो है वो शॉर्टकट कमांड होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास फोरग्राउंड कलर है तो इसकी ऑल्ट प्लस बैक स्पेस है, ठीक है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कलर को चेंज करना है तो सिंपल इसके ऊपर कलर क्लिक करें, आपके पास ये पूरी कलर पैलेट खुल जाएगी। आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और जो है हमारे पास फोरग्राउंड क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और फोरग्राउंड कलर के लिए जो है वो हमारे पास ऑल्ट प्लस बैक स्पेस इसकी शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं जो है वो चाहता हूँ कि ये जो है वो बॉक्स मेरे पास साइड पे हो जाए। तो साइड पे क्या होगा, पूरी पूरी लेयर, क्योंकि ये सिंगल लेयर के ऊपर है, ठीक है। तो सिंगल लेयर के ऊपर अगर मैं इसको जब साइड पे करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एक लेयर के ऊपर है। अगर ये हमने यही चीज सारी कंट्रोल जी करता हूँ मैं, ठीक है। न्यू लेयर के ऊपर मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ होता, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं साइड पे करूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइड पे हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये न्यू लेयर के ऊपर है। अगर एक ही लेयर के ऊपर आप सब कुछ करते रहेंगे तो बाद में अगर आपका डिज़ाइन खराब हो भी जाता है तो आप उसको जो है वो ठीक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो सिंगल लेयर के ऊपर है। आपको पूरी लेयर डिलीट करनी पड़ेगी, आपका सारा जो डिज़ाइन है सारा काम जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है यूं का काम नहीं करना, आपने हर काम हर चीज़ जो है वो एक न्यू लेयर के ऊपर, कुछ लेयर्स ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, वो तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी सी चीज़ें जिसमें ये लेयर नहीं जनरेट करता, हमें वहां से लेयर खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेयर हमारे पास आ गई है। उसके बाद अब मैं आगे यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ से अगर मैंने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को मैंने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। इसको मैंने सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने जो है वो कलर चेंज कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास एक टेक्स्ट लेयर आ गई, ठीक है। मैंने एक और टेक्स्ट लेयर ली, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट 2 के नाम से लिखा। अब मैंने जो है वो क्या करना है, आपको सिर्फ समझाना मकसद ये है कि मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर यहाँ से मैं जो है इसका ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ मैं। अब यहाँ से मैंने जो कलर ले लिया इसके ऊपर, मैं क्या करता हूँ, ये नीचे ऑप्शन कुछ और आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास डस्टबिन बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डिलीट लेयर कर देगा। सिंपल आप कीबोर्ड से भी अगर डिलीट का बटन दबाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा रहा हूँ इस लेयर के ऊपर। ये हमारे पास है जी इफेक्ट्स लगाना है, जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन है सारे, ठीक है। ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप इसका स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रोक का मतलब होता है किनारे इसके जो हैं वो क्या हो जाएंगे। अब ये देखें ब्लैक कलर का आ गया, मैं जो है वो ब्लैक कलर से लेते इसके रेड कलर का रख देता हूँ, ठीक है। तो रेड कलर मैंने किया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रेड कलर का स्ट्रोक आ गया। ये इसका साइज, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर एक पूरी नई क्लास होगी, उसके ऊपर मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ये एफेक्ट्स यहाँ पे आ गया कि इसके ऊपर क्या हो गया, इफेक्ट्स लग चुके हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही सारे इफेक्ट मेरी इस लेयर के ऊपर भी आ रहे हैं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉपी लेयर स्टाइल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आगे इस लेयर के ऊपर आपने क्या करना है जी, पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो हमारे पास देखें इसका भी रेड कलर का उसने क्या कर दिया, स्ट्रोक बना दिए, ठीक है। तो लेयर के स्टाइल को जो है वो आप बजाय इसके कि आप हर लेयर के ऊपर सेपरेटली अप्लाई करें, आप एक लेयर के ऊपर बना लें सारा डिजाइन, सारा कुछ जितने भी स्टाइल आपने बनाने हैं, ठीक है। आप दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लेयर स्टाइल है अप्लाई हो जाएगा।
तो इसी तरह आप इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट या फिर इसमें रेस्टराइज में भी चेंज कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास रेस्टराइज लेयर टाइप, ठीक है, रेस्टराइज टाइप हो गया। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप इसमें बाकी और भी ऑप्शन है, इसमें डुप्लीकेट लेयर के हैं और डिलीट लेयर के हैं, ठीक है। ये मैंने नीचे आपको बता ही दिया है। क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, हमारे पास ये लेयर जो है वो पीएनजी के तौर पे सेव हो जाएगी। सिंपल एक्सपोर्ट एज जो है वो खुद करना चाहते हो, यहाँ फाइल से भी आप बाद में कर सकते हैं। सिंपल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये हमारे पास जो है वो शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, ये सारे इसके ऑप्शन आए हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये सारे जो है वो आप अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वार्प टेक्स्ट तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है इसका। और यहाँ पे हमारे पास कॉपी लेयर स्टाइल, क्लियर लेयर स्टाइल, यानी अगर आपने लेयर स्टाइल लगा दिया और उसके बाद आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो है वो कलर वगैरह दिए हैं, और भी नीचे जाएंगे आपके पास ये कलर वगैरह आ जाएंगे। न्यू 3D ये अभी फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारे पास टेक्स्ट एक लेयर है, इसके यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक होता है फिल। फिल को अगर आप इसकी वैल्यू को कम करते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास फिल अंदर से जो है वो कलर इसका जो फिल था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और हमारे पास अगर ओपेसिटी, अगर फिल इसका मैं फुल करता हूँ तो, और उसके बाद जो है वो यहाँ से ओपेसिटी कम करता हूँ तो ओपेसिटी क्या करती है, हमारे पास कलर पूरे को, पूरे के पूरे कलर को, ठीक है। ये इसने सिर्फ फिल के अंदर क्या किया, उसने उसके सिर्फ कलर को क्या किया, यानी जो इसका फिल कलर था वो उसको कम किया है, ठीक है। यानी अगर ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ओपेसिटी क्या करेगी, जो जो इफेक्ट सारा कुछ है उसको हमारे पास उसकी थिकनेस या जो है वो ट्रांसपेरेंट बना देगी। तो ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब फिल की तरफ चलते हैं हम। अगर मैं इसका फिल कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो गया, अंदर का जो फिल कलर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यानी जो टेक्स्ट का कलर था सिंपल वो खत्म हो गया, लेकिन जो इसका हमने स्ट्रोक ऐड किया हुआ था वो वहीं का वहीं है, ठीक है। तो फिल कलर जो है वो, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो ओपेसिटी क्या करती है आपके पास, सिंपल क्या करती है ओपेसिटी, कि आप जो है वो अगर इसके ऊपर जितने भी हमारे पास इफेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं वो सारों को क्या करती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहती है। इन ट्रांसपेरेंट हो जाता है इसके, अगर पीछे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ भी होगा तो हमें वो भी नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसके अगर आप ओपेसिटी बढ़ा देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, फुल ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हुए हमें, ये हो सकता है पुराने वर्जन में शायद शो ना हो, लेकिन यहाँ पे शो हो रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये हमारे पास है फिल्टर करने के लिए काम आता है। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने लेयर्स बनाई हुई है, लेकिन अब आपको नाम नहीं याद किसी भी लेयर के, तो आप बजाय इसके कि यहाँ पे सर्च करते रहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर अगर आपको नाम याद है तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं भी याद तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज नेम बाय नेम आपने सर्च करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये काइंड है, ये सारी किस्मों की जो है फाइल हमें शो करवाती है लेयर्स को, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास लेयर है जी हमारे, अगर ये पिक्सल टाइप जो हमारे पास लेयर होगी, लेट्स सपोज अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो पिक्सल्स में है, तो इसलिए उसने उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जो एडजस्टमेंट लेयर आपने बनाई हुई है तो उसको हाईलाइट करेगी, अगर नहीं है तो ये नो लेयर मैच फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लेयर है तो ये देखें टेक्स्ट लेयर को इसने हाईलाइट कर दिया, बाकी इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्ट बोर्ड वगैरह है अगर, तो वो भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद ये जो है हमारे पास अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई भी पड़ा है तो वो भी, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है वो आप ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ग्रुप्स की, तो ये हमारे पास क्या है जी, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। लोगो जो है, लोगो के अंदर जो है वो मैंने एक लोगो वगैरह रखा हुआ है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट की सारी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं तो आप टेक्स्ट को एक उसमें ग्रुप में बना कर रख सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन वगैरह कोई आपने बनाया हुआ है तो आप वहाँ पे एक अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। इमेज वगैरह आपने रखी हुई है तो उसको आप अलग उसमें रख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। और लास्ट में बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अगर आपके पास लेयर वगैरह है और उसके ऊपर कोई फिल्टर वगैरह या कुछ भी लगाया हुआ है तो आप उसको एक अलग फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। इससे आपका काम जो है काफ़ी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसको लगानी है, यानी लेयर पैनल जो है आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, उठा के आप यहाँ पे अगर लगाना चाहें तो आपने क्या करना, सिंपल इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास डिज़ाइन जो है वो सिंपल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेयर पैनल, जिसके जो है वो आपको जितने भी ऑप्शन थे मैंने बता दिए हैं। सिंपल आखिरी लास्ट ऑप्शन रह गया आपके पास, ये जो है हमारे पास ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसके।
अगर आपने इसको डिज़ोल्व करना है तो देखें इसके ऊपर फ़र्क आ रहा है। डार्कन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप जो भी इसमें सेलेक्ट करेंगे आपके पास जो है वो इफेक्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैसा होगा, कलर और बर्न करेंगे लीनियर है। ठीक है, ये इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जब हम आगे डिज़ाइन में यूज़ करेंगे तो मैं आपको फिर बताऊँगा ये कैसे जो है वो काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।